Good morning to all of you, dear students. As we earlier discussed that Prasasti and land grants, okay, and second we discussed warfare and wealth, okay, how the kings and kingdom, how the kings occupy the other territories, and what is their wealth and what is their warfare, okay, and after we were discussing a closer look of the cholas, okay, cholas की जो cities है, ठीक है, वो तो how they built and how they become a chola is rise to power, okay, and after we will uh, after we will read about splendid temples and bronze sculptures. So, what is the splendid temples and sculpture at their time? So, there is a big kingdom of Tanjavur and Gangai Kond Cholpuram, built by Raj Raja and Rajendra first, are architectural and spiritual marvels at their times. So Raj Raja first, Raj Raja and Rajendra, who was a most powerful kings of Cholas dynasty. So they were built Tanjavur or Gangai Kond Cholpuram. Okay. Chola's temple often became the nuclei of settlement which grew around them. These were center of crop production. Temples were also endowed with land by ruler as well as by others. So देखो वो लोग temples को build up करते थे और चोलाज के जो टेम्पल्स थे तो वो एक इट इज़ अ सेंटर ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन बन गए थे, ठीक है। तो इसके लिए जो लैंड वगैरह है वो प्रोवाइड कराते थे, किंग्स प्रोवाइड कराते थे लैंड वगैरह, ओके। और जो अदर जो आसपास के जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, लैंड प्रोवाइड कराते थे। एंड all specialists who worked at temples and very often lived near it, priests, garland maker, cooks, sweeper, musician, dancer. In other words, temple were not only place of worship; they were the hub of economic, social, and cultural life as well. So we can say that because of they are देवर जो है कि लोग रहते थे वहाँ पर और उन लोगों का जो लेवलीहुड है वो वहीं से आसपास के टेम्पल्स से चलता था। तो जो उनमें थे जैसे प्राइस थे, गार्लैंड मेकर्स थे, ठीक है, कुक थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियन, डांसर्स। तो वी कैन से दैट द टेम्पल वर नॉट ओनली ए प्लेस ऑफ वर्शिप बट दिस इज़ द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, ठीक है। तो इसमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ भी आ जाती है बिकॉज ऑफ वहाँ डांसर, म्यूजिशियन, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, ये सारे लोग वहाँ पर अपने क्या हैं रहते थे, ठीक है। अमंग द क्राफ्ट्स एसोसिएट विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव. Chola's bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were deities, sometimes images were made of devotees as well. So जो चोलास की जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर है, इट इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव इमेज कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. सो वी कैन से जो उनकी ब्रॉन्ज मेटल की जो बनी हुई उनकी इमेजेस हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वो डेटीज़ पे बनाई जाती थी, गॉडेस पे बनाई जाती थी। समटाइम्स डेवोटीज़ पे भी वो लोग क्या करते थे कि इमेजेस जो हैं वो बनाई जाती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर और इरीगेशन किस तरीके का था? सो देखो, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन से दैट किसी भी किंगडम के लिए, किसी भी टेरिटरी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एग्रीकल्चर और इरीगेशन इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ फीडिंग का जो सिस्टम है वो क्या है, एग्रीकल्चर से ही होता है, ठीक है। सो मैनी ऑफ अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. अगर हम मैप 2 में देखें तो मैप 2 अगर हम जाएँ तो वेट है, हाँ, वी कैन सी नोटिस द रिवर कावेरी. सो देखो ये जो कावेरी रिवर है, यू कैन सी द कावेरी रिवर, चोला, सॉरी नीचे आएगी.
सो यू कैन सी दिस वन, जो चोलाज है, ठीक है। तो ये चोलाज का जो बिकॉज ऑफ दिस इज साउथ इंडिया, ओके। सो वी कैन सी कि जो कावेरी रिवर है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पैक्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बहुत सारे चैनल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इससे क्या है कि जैसे ये कृष्णा है, यहाँ पर ये कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर है, ओके। ये पेन्नार रिवर है, ओके। सो दिस वन इज कावेरी रिवर। So we can see in this one map, this is Kaveri river, this is the many tributaries जो हैं उसके सब रिवर हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ओके। एंड देयर इज सेकेंड थिंग दैट जो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो क्या है, बहुत सारे उसमें ये डिवाइड हो जाती है, जैसे गंगई कोट चोलपुरम जो है, यहाँ पर ये तंजावुर है, यू कैन सी, ओके। तो यहाँ पर अलग अलग में डिवाइड होके इन पार्ट्स पे जाके जाती है वो, और इन पार्ट्स पे जाके क्या करती है, इरिगेशन का काम करती है। सो these channels overflow frequently, depositing fertile soil and on their banks. Water from the channel also provide the necessary moisture for agriculture, you know. So जो water है वो wheat के लिए बहुत सारी moisture important है उसके लिए, तो वो available कराता है। और although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. So we can see that जो तमिलनाडु के जो parts थे, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened for large forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the field. So देखो हम जो फ्लूड्स वगैरह है उसके लिए इम्पैक्टमेंट जो है वो बनाते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर को सेव करने के लिए, और जो क्रॉप्स है ग्रो हुई है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। समटाइम्स जो वाटर क्रॉप्स है वो आर्टिफिशियली है, बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ मेथड वाज यूज फॉर इरीगेशन के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेथड्स उनके पास थे, ठीक है। इन सम आर डग अप वेल एंड सम आर कलेक्ट द रेन वाटर, ओके। दैट रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्ड रिक्वायर प्लानिंग। देखो इरीगेशन के लिए प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड. Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. So देखो यहाँ पर क्या है कि इरिगेशन है, तो इरिगेशन के लिए क्या है, एक वेल प्लान्ड जो है उसकी एक नेसेसरी है, ठीक है। और जैसे लेबर्स हैं उसके लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मेंटेन दीज वर्क्स, उनके वर्क्स को मेंटेन करना है। सो एंड वाटर है, एंड मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स जो हैं वो बहुत और अदर जो विलेजेस के पीपल हैं वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे इन चीज़ों पे। तो उनकी जो आई थिंक इरिगेशन और जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है इट इज़ गुड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेटलमेंट ऑफ peasants known as Ur become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages form large units called Nadu. So देखो how was the administration organized at Chola dynasty. So उनके लिए जो peasants के जो settlements था वो जो है वो उसको उस यूनिट को उर कहते थे, जो कि बाद में बहुत ही प्रोस्पेरियस रही, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल नाडू, जो लार्ज यूनिट्स थी उनको नाडू कहते थे। एंड समटाइम्स दे वर कलेक्ट द टैक्सेस एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस in their areas, okay. Rich peasants of the Vella
caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. So central चोल जो गवर्नमेंट है उसमें विल्लाल कास्ट के जो लोग हैं, विल्लाल वो रिच पीसेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी देख रेख में जो है वो जो नाडू हैं उनका उन पे कंट्रोल रहता था, ठीक है, नाडुओं पे कंट्रोल रहता था. एंड द चोलास किंग गेव सम रिच लैंड ऑनर टाइटल लाइक मूवेंद वेलन. तो उनको जो टाइटल है वो चोलास किंग के द्वारा जो है दिया जाता था, लाइक मूवेंद वेलन, ठीक है. इट मीन्स वो क्या है कि जो 3 किंग्स हैं उनको अपनी जो है सर्विंग देता था. एंड इट इज एज मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिस टू द स्टेट ऑफ द सेंटर. और अदर ऑफिशियल वर्क्स में उसका वो जो है वो वर्क करता था, ठीक है. वी हैव बीन दैट ब्राह्मण ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रह्मदेव. तो अच्छा, जो ब्राह्मणों को जो लैंड मिलती थी वो ब्रह्मदेव इट मीन वो रिसीव करते थे, उसे दान कहते हैं, ठीक है, अनुदान कह सकते हैं. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैलीज एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. सो दे वर मेकिंग देयर सेटलमेंट्स इन कावेरी वैली, ओके, या साउथ इंडिया में. ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड after by an assembly or sabha for prominent Brahman landholders. These assemblies work very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscription. तो उनकी जो इन्होंने क्या किया था कि एक इनकी असेंबली भी थी जिसे सभा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और इनके जो लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है, ये असेंबली में वर्क करते थे बड़ी एफिशिएंटली तरीके से. एंड जो उनके डिसीजन हैं वो इंस्क्रिप्शन में क्या हैं वो रिकॉर्डेड भी हैं. Often on the stone walls of temples, association of traders known as Nagaram, ठीक है, उनके एसोसिएशन जो ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन होते थे विच वी कॉल उन्हें नगरम के नाम से क्या है जाना गया है, बिकॉज ऑफ दे वर परफॉर्म वेरी इम्पोर्टेंट doing important work for the administrative purpose, okay. Inscription from Uttar Merur in Chingliput district, Tamil Nadu provide detail of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committee to look after irrigation works. तो देखो सभा के पास अलग अलग क्या थे, अलग अलग कमेटी थी, लाइक इरिगेशन वर्क के लिए, गार्डन्स के लिए, टेम्पल्स के लिए. जैसे आजकल क्या है कि मिनिस्ट्री अलग अलग है, सभी मिनिस्ट्री का क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्री का क्या है, अलग अलग काम है. डिफेंस मिनिस्ट्री अलग काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, सभी के काम क्या हैं अलग अलग हैं. तो एट देयर टाइम जो सभा है, देयर इज़ अ सेपरेट कमेटी फॉर डूइंग वर्क other areas like irrigation works, gardens, temples. Name of those eligible to be member of these committees were written on small ticket of farm leaf. अच्छा, तो इनके जो मेंबर्स होते थे उनका जो इलेक्शन तरीके से या एक लॉटरी सिस्टम के तरीके से इनका एक इलेक्टेड होते थे, ठीक है. किस तरीके से, जैसे पाम लीफ में उनके नाम जो हैं विच वर रिटन ऑन द पाम लीफ एंड उनको कहाँ डाल दिया जाता था, एक अर्धनवेयर पॉट में डाल दिया जाता था. एंड यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट 1 by 1 फॉर ईच कमेटी. तो प्रत्येक कमेटी के लिए 1 by 1 वो क्या करता था कि नाम उसमें से पिकअप करता था. एंड जिसका भी नाम होता था दिस इज़ अ मेंबर ऑफ द अलग अलग कमेटी के वो क्या होते थे, मेंबर्स होते थे. तो उनका इस तरीके से क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता था. और इरिगेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं उस टाइम पे चलती थी. तो इस चैप्टर में देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ द किंग्स एंड build up their kingdom and how they were doing the administrative work at their territories or state, okay. and जो peasants हैं, अदर क्राफ्ट पर्सनस हैं, ठीक है, अदर वर्कर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते थे, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम ये जाना है, ठीक है. तो क्योंकि न्यू किंग्स और किंगडम्स
उसके बारे में इस चैप्टर का जो टाइटल है वो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है। तो जितने भी न्यू किंग्स आए और जो उनके किंगडम्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव टू देयर टेरिटरी और स्टेट। ओके, अपने किंगडम में अलग अलग तरीके से वो काम करते थे। तो वो किस तरीके से काम करते थे, या क्लोजर लुक वी वर सी इन दिस चैप्टर। चोलास का हमने पढ़ा, विच इज़ बिलोंग टू द साउथ इंडिया। ओके, सो हैव अ नाइस डे।